अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये बहुत कामयाब मीटिंग थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नतायज से खुश हूँ। सदर ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि गजा से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। रूस को भी जंग रोकना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा, गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमास की वजह से जंग बंदी मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंग बंदी कराई। सब समझते हैं कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि एक ही शख्स है जो जंग बंदी करा सकता है, वो ट्रंप हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमरीका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना उसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म कराएं। गजा जंग ख़त्म कराने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी तजावीज़ ना मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंग बंदी की हर कोशिश नाकाम बनाई। आइंदा साल $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि जो हालात हैं, लगता है कि इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासिर हो सकती है। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहदों पर आज दस्तखत होंगे। दस्तखत के ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। 18 बैंकों से कर्ज के लिए मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअली शरीक होंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। 683 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से पावर होल्डिंग कंपनी के बकायाजात अदा होंगे। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असरो रसूख, दबाव, सोशल मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है, औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी। केस नंबर 9 देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानज़ादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजह हसन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI वकला की दरख्वास्त पर बानी PTI से उनकी बात कराई। आवाज़ में खलल,
बानी की शक्ल वाज़ेह नजर न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तगासा के 8 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयानात के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफगानिस्तान से बात करने वफ़द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है, क्रिकेट टीम को भी उन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर एहतजाजी मामले में किरदार अदा करने का फैसला। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाजी ऐलान पर वज़ीर आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। दश्त में धमाके से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। आज सुबह पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। दश्त में मंगल की शाम रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। वाक़े में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। कराची के 3 अजला समेत सिंध भर के 14 अजला की 29 बल्दियाती नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 3 अजला के 5 बल्दियाती नशिस्तों में 1 UC चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशिस्त पर पोलिंग। कराची में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में क्लिनिक में डकैती मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 मुलजमान ने क्लिनिक स्टाफ से रकम और मरीजों से मोबाइल फ़ोन छीने। मुलजमान ने क्लिनिक में मौजूद खातून से अंगूठी भी छीन ली। कैश काउंटर पर स्टाफ पर तशद्दुद भी किया। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहना हुआ था। महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती, वजामत पर फायरिंग से बाप और बेटा जख्मी, मुलजमान फरार। 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोरोना के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। सुपर टैक्स केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। टैक्स दहिंदा कंपनियों के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तानी टीम ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम कल श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम पाकिस्तान मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के मद्दे मुकाबला आएगी। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का मैच 5 अक्टूबर को होगा।